तो अब देखते हैं कामला व्याधि के बारे में। कामला माने जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या होता है बेसिकली? जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, आइज होता है, वही यहाँ पे लिखा है। तो कामला के जाते हैं दो टाइप्स, एक होता है बहुपित्त कामला और दूसरा होता है रुद्धपत कामला। बहुपित्त आपको नाम से समझ में आ रहा है। बहुपित्त मतलब पित्त का जो सिक्रेशन है वो बहु मतलब बढ़ गया है, तो उस कामला को कहा गया है बहुपित्त कामला, जो है कोष्ठ शाखाश्रित। और दूसरा है रुद्धपत कामला। रुद्धपत कामला, रुद्ध मतलब क्या? अवरुद्ध, और पथ मतलब क्या? मार्ग। पित्त का मार्ग अवरोध होने से जो कामला हो रहा है वो है रुद्धपत कामला, जो कि है शाखाश्रित। अब ये इनके नाम ऐसे क्यों दिए हैं मैं आपको संप्राप्ति के दौरान बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपित्त कामला में लक्षण क्या क्या होते हैं। पहले देखिए हेतु। हेतु में क्या जाता है? अगर कोई व्यक्ति एनीमिया से सफ़र कर रहा होगा और ऊपर से वो पित्त प्रकोपक आहार विहार लेगा तो उसे हो जाएगा कामला, ऐसा बोला है चरकाचार्य ने। फिर सामान्य लक्षण में क्या हो जाता है? सब नख, नेत्र, त्वचा, मूत्र, पुरुष। मूत्र और पुरुष दोनों भी पीत वर्ण के हो जाते हैं। त्वक मतलब त्वचा निस्तेज हो जाती है और भेक वर्ण की त्वचा हो जाती है। अब ये आता है AIPGT का MCQ कि कौन से कामला में होती है भेक वर्ण त्वचा? वो होती है बहुपित्त कामला में। भेक वर्ण मतलब कैसा? मेंढक जैसा। मेंढक जैसा, वो भी कैसा मेंढक? जो बारिश में जब भीगने के बाद मेंढक होता है ना, वो वाला रंग। फिर दाह, अपचन, दुर्बलता, अंगसात, ये सेकेंडरी है, इसे ही बोला जाता है कोष्ठ शाखाश्रित। ओके, तो अब देखते हैं बहुपित्त कामला की संप्राप्ति। तो क्या हो रहा है? तो सबसे पहले है बहुपित्त। बहु मतलब क्या? ज़्यादा, और पित्त मतलब क्या? पित्त। इस डिसीज़ में पित्त बढ़ रहा है, पित्त ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुपित्त कामला। तो किस तरह से हो रही है संप्राप्ति? एक तो चरकाचार्य ने जो बताई है कि पांडु रोगी व्यक्ति है, ऊपर से वो पित्त का आहार विहार सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे बढ़ेगा पित्त। ठीक है, पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया तो क्या हुआ? पित्त का एक्सेसिव सिक्रीशन होगा। कहाँ से? लीवर से। क्यों होगा भाई लीवर? क्योंकि पित्त और रक्त का होता है आश्रय अष्टेय संबंध, मतलब रक्त का मल है पित्त, रक्त से बनता है पित्त। तो पित्त बढ़ रहा है, मतलब जहाँ पे रक्त बन रहा है वहीं पे पित्त बन रहा होगा। तो यकृत में पित्त का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, बढ़ गया पित्त। अब पित्त तो बढ़ गया, तो अब क्या होगा? अब ये पित्त पूरे शरीर में फैल जाएगा। जो पित्त बढ़ गया है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, तो पूरे शरीर को रंग आएगा पीत वर्ण, इसीलिए इसे बोलते हैं बहुपित्त कामला, क्योंकि इसमें बढ़ गया है पित्त। दैट्स वाई इसे कहते हैं बहुपित्त कामला। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी संप्राप्ति। तो अब आएगा रुद्धपत शाखाश्रित क्यों बोलते हैं? अब पित्त बढ़ा यकृत में, तो यह यकृत से बड़ा हुआ पित्त जाएगा स्टमक में, मतलब कोष्ठ में। लाइक बाइल डक्स, बाइल जाती है वैसे ही, तो ये गया कोष्ठ में, तो हो गया कोष्ठश्रित। और फिर ये विमार्ग गमन पूरे शरीर में हुआ है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? शाखाश्रित। शाखा मतलब क्या? हाथ और पैर। कोष्ठ में तो गया ही, पर वो गया हाथ और पैर में भी, इसलिए बोलते हैं इसे कोष्ठ शाखाश्रित कामला। कामला। तो रुद्धपत कामला किसकी वजह से होता है? इसमें होता है वात और कफ प्रकोप से अगर कोई कामला हो रहा होगा। तो इसमें क्या लिखना है आपको हेतु में? हर वो चीज़ जो वात बढ़ाती है, लाइक वेग धारण, लाइक रुक्ष अन्नपान सेवन, या ऐसी वो चीज़ जो कफ बढ़ाती है, लाइक अति गुरु सेवन। ठीक है, ये आपके हेतु हो जाएंगे। क्योंकि संप्राप्ति बताती हूँ और फिर आते हैं। ओके, तो अब देखते हैं बहुपित्त कामला की संप्राप्ति। तो क्या हो रहा है? तो सबसे पहले है बहुपित्त। बहु मतलब क्या? ज़्यादा, और पित्त मतलब क्या? पित्त। इस डिसीज़ में पित्त बढ़ रहा है, पित्त ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुपित्त कामला। तो किस तरह से हो रही है संप्राप्ति? एक तो चरकाचार्य ने जो बताई है कि पांडु रोगी व्यक्ति है, ऊपर से वो पित्त का आहार विहार सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे बढ़ेगा पित्त। ठीक है, पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ गया तो क्या हुआ? पित्त का एक्सेसिव सिक्रीशन होगा। कहाँ से? लीवर से। क्यों होगा भाई लीवर? क्योंकि पित्त और रक्त का होता है आश्रय अष्टेय संबंध, मतलब रक्त का मल है पित्त, रक्त से बनता है पित्त। तो पित्त बढ़ रहा है, मतलब जहाँ पे रक्त बन रहा है वहीं पे पित्त बन रहा होगा। तो यकृत में पित्त का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, बढ़ गया पित्त। अब पित्त तो बढ़ गया, तो अब क्या होगा? अब ये पित्त पूरे शरीर में फैल जाएगा।
जो पित्त बढ़ गया है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, तो पूरे शरीर को रंग आएगा पीतवर्ण, इसीलिए इसे बोलते हैं बहुपित्त कामला, क्योंकि इसमें बढ़ गया है पित्त। दैट्स वाई इसे कहते हैं बहुपित्त कामला। ठीक है, तो इसे कहते हैं शाखाश्रित। शाखाश्रित क्यों कहा गया है? देखो बात क्या हुई, कोष्ठ शाखाश्रित कहा कहते हैं इसे। बात क्या हुई, पित्त बढ़ा, पित्त कोष्ठ में भी गया और पित्त शाखा में भी गया, तो इसीलिए बहुपित्त कामला को ही बोलते हैं कोष्ठ शाखाश्रित कामला, क्योंकि पित्त जो था वो पूरे शरीर में गया, कोष्ठ में भी गया, कोष्ठ में भी गया। ठीक है, और पूरे जो शाखा होते हैं, एक इंसान की जो शाखा होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं बहुपित्त कामला। तो देखो इसे कोष्ठ शाखाश्रित क्यों बोलते हैं? अब पित्त बढ़ा यकृत में, तो यह यकृत से बड़ा हुआ पित्त जाएगा स्टमक में, मतलब कोष्ठ में, लाइक बाइल डक्ट्स, बाइल जाती है वैसे ही, तो ये गया कोष्ठ में, तो हो गया कोष्ठश्रित। और फिर ये विमार्ग गमन पूरे शरीर में हुआ है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? शाखाश्रित। शाखा मतलब क्या? हाथ और पैर। कोष्ठ में तो गया ही, पर वो गया हाथ और पैर में भी, इसलिए बोलते हैं इसे कोष्ठ शाखाश्रित कामला। अब इसी तरह देखते हैं अपन संप्राप्ति देखते हैं। अब रुद्धपथ कामला, रुद्धपथ में क्या हो रहा है? रुद्धपथ कामला में क्या हो रहा है? रुद्ध का सबसे पहला बेसिक मीनिंग क्या है? कहीं तो ये जो है ये रास्ता है जाने का पित्त का, यहाँ पे कहीं पे तो अवरोध निर्माण हो रहा है, रुद्ध। और पथ मतलब क्या? मार्ग। ये जो मार्ग है इसमें कहीं पे तो अवरोध निर्माण हो रहा है, तो वो हो जाता है रुद्धपथ कामला। तो कैसे हो रहा है अवरोध? चल देखते हैं। सबसे पहले हुआ हेतु सेवन, जो हर किसी में होता है। इससे क्या हुआ? इससे पित्त नहीं बढ़ा, बढ़ा क्या? वात और कफ। इसमें क्या बढ़ा? वात और कफ बढ़ा। तो क्या हुआ? वात ने कफ को आवरण कर दिया, उसको शुष्क कर दिया कफ को। तो जो कफ था उसने क्या किया? कफ ने जो ये लीवर है, ये यकृत है, यकृत से जो बाइल डक्ट जाती है स्टमक में, उसके जो जंक्शन पे, मतलब बाइल के कहीं पे भी एक आवरण तैयार करके कफ ने कर दिया अवरोध। अब कफ ने अवरोध निर्माण कर दिया। देखो मैं बताती हूँ, ये है लीवर, ठीक है, ये है आपका आशय, यहाँ से जा रही है बाइल डक्ट, ठीक है। तो कफ ने क्या कर दिया? यहाँ पे पित्त, वात ने संचार, कफ अकेला तो जाके नहीं कर सकता, तो वात उसे यहाँ पर लेके आया और वात के प्रभाव से कफ शुष्क भी हो गया और उसने यहीं पे एक ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण कर दिया। अब क्या हो रहा है? लीवर में पित्त का नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, पित्त का जो सिक्रीशन है वो है नॉर्मल। पर क्या हो रहा है? अगर ये पित्त का सिक्रीशन हो तो गया नॉर्मल, पर वो वहाँ से कोष्ठ में नहीं आ पा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सिक्रीशन तो नॉर्मल हो गया, बट द थिंग इज़ कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब जाएगा कैसे? तो ये जो पित्त है, ऐसे बोला गया है कि यही पित्त कोष्ठ में नहीं आता, इसमें प्रमाण बढ़ गया, तो यही पित्त जो वात ऑलरेडी प्रकोपित है, उस वात की वजह से पूरे शरीर में फैल जाता है। अब पित्त शरीर में फैल गया, पर पित्त कोष्ठ में नहीं आया, ये अपना कोष्ठ है, कोष्ठ में आया नहीं, तो जो फीसेस बनेंगे, मतलब जो गुद मार्ग पूरे कोष्ठ में हो जाएगा डाइजेशन, तो जो फीसेस बनेंगे उसको कलर देने वाला पित्त तो कोष्ठ में आया ही नहीं। तो क्या होता है? जो फीसेस आते हैं उसका जो वर्ण होता है वो हो जाता है तिल पिष्टि समान, तिल पिष्टि समान, मतलब ये येलो कलर का नहीं है। रुद्धपथ कामला सबसे अलग कैसे होता है? इसमें जो स्टूल का कलर है वो तिल पिष्टि सनिभ, मतलब कैसे? आइदर क्ले टाइप, मतलब क्ले कलर का स्टूल आता है, ना कि येलो कलर का, पर उसमें मूत्र, नेत्र, त्वचा सब कुछ पीत वर्ण के होते हैं, क्योंकि यहाँ से वो फैल गया, यकृत से पूरी तरह पे पित्त फैल गया, तो ऑब्वियसली नख, नेत्र, त्वचा, मूत्र, पित्त सब पीत वर्ण हो गए। तो द थिंग इज कि मूत्र भी तो यही से बनता है, पक्वाशय में सार किट्ट का विभाजन होता है, एक से मूत्र, किट्ट में से भी मूत्र बनता है, तो फिर मूत्र क्यों हो रहा है? मूत्र भी क्यों डार्क येलो कलर का है? तो क्या हुआ? ये जो पित्त बढ़ गया, ठीक है, ये जो पित्त बढ़ गया वो पूरे शरीर में फैला। तो अब जो शरीर में फैला है, तो शरीर में जो मूत्र का काम क्या है? मूत्रस्य क्लेदवाहनम,
पूरे शरीर में मूत्र का काम क्या होता है? क्लेद को बाहर लेके जाना। तो फैले हुए पित्त को, ये जो पूरा शरीर है उसमें फैले हुए पित्त को क्लेद भी है पूरे शरीर में, तो क्लेद में भी पित्त गया है, तो उस क्लेद में फैले हुए पित्त को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर रहा है। इसीलिए इसमें मूत्र प्रवृत्ति जो होती है वो भी येलो कलर की होती है, डार्क येलो कलर की। सिर्फ और सिर्फ जो स्टूल होती है वो होती है तीलपिष्टि निभ। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, ठीक है। रुद्धपथ कामला, और रुद्धपथ कामला को ही क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कहीं पे तो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसलिए जो जॉन्डिस हो रहा है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दैट इज रुद्धपथ कामला। इन्हें समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन दोनों की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अलग जाता है, क्योंकि इसमें वात और कफ प्रकोप है, वही बहुपित्त कामला में सिर्फ पित्त प्रकोप है, ठीक है। रुद्धपथ कामला, रुद्धपथ में क्या हो रहा है? रुद्धपथ कामला में क्या हो रहा है? रुद्ध का सबसे पहला बेसिक मीनिंग क्या है? कहीं तो ये जो है ये रास्ता है जाने का पित्त का, यहाँ पे कहीं पे तो अवरोध निर्माण हो रहा है, रुद्ध। और पथ मतलब क्या? मार्ग। ये जो मार्ग है इसमें कहीं पे तो अवरोध निर्माण हो रहा है, तो वो हो जाता है रुद्धपथ कामला। तो कैसे हो रहा है अवरोध? चल देखते हैं। सबसे पहले हुआ हेतु सेवन, जो हर किसी में होता है। इससे क्या हुआ? इससे पित्त नहीं बढ़ा, बढ़ा क्या? वात और कफ। इसमें क्या बढ़ा? वात और कफ बढ़ा। तो क्या हुआ? वात ने कफ था, उसने क्या किया? कफ ने जो ये लीवर है, ये यकृत है, यकृत से जो बाइल डक्ट जाती है स्टमक में, उसके जो जंक्शन पे मतलब बाइल के कहीं पे भी एक आवरण तैयार करके कफ ने कर दिया अवरोध। अब कफ ने अवरोध निर्माण कर दिया। ये है लीवर, ठीक है। ये है आपका आशय, यहाँ से जा रही है बाइल डक्ट, ठीक है। तो कफ ने क्या कर दिया? यहाँ पे पित्त, वात ने संचार, कफ अकेला तो जाके नहीं कर सकता, तो वात उसे यहाँ पर लेके आया, और वात के प्रभाव से कफ शुष्क भी हो गया, और उसने यहीं पे एक ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण कर दिया। अब क्या हो रहा है? लीवर में पित्त का नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। पित्त का जो सिक्रीशन है वो है नॉर्मल, पर क्या हो रहा है? अगर ये पित्त का सिक्रीशन हो तो गया नॉर्मल, पर वो वहाँ से कोष्ठ में नहीं आ पा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सिक्रीशन तो नॉर्मल हो गया, बट द थिंग इज कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब जाएगा कैसे? तो ये जो पित्त है, ऐसे बोला गया है कि यही पित्त कोष्ठ में नहीं आता, इसमें प्रमाण बढ़ गया, तो यही पित्त जो वात ऑलरेडी प्रकोपित है, उस वात की वजह से पूरे शरीर में फैल जाता है। अब पित्त शरीर में फैल गया, पर पित्त कोष्ठ में नहीं आया, यह अपना कोष्ठ है, कोष्ठ में आया नहीं, तो जो फीसेस बनेंगे, मतलब जो गुद मार्ग पूरे कोष्ठ में हो जाएगा डाइजेशन, तो जो फीसेस बनेंगे उसको कलर देने वाला पित्त तो कोष्ठ में आया ही नहीं। तो क्या होता है? जो फीसेस आते हैं उसका जो वर्ण होता है वो हो जाता है तीलपिष्टि समान। तीलपिष्टि समान मतलब ये येलो कलर का नहीं है। रुद्धपथ कामला सबसे अलग कैसे होता है? इसमें जो स्टूल का कलर है वो तीलपिष्टि सनिभ, मतलब कैसे? इधर क्ले टाइप, मतलब क्ले कलर का स्टूल आता है, ना कि येलो कलर का, पर उसमें मूत्र, नेत्र, त्वचा सब कुछ पीत वर्ण के होते हैं, क्योंकि यहाँ से वो फैल गया, यकृत से पूरी तरह पे पित्त फैल गया, तो ऑब्वियसली नख, नेत्र, त्वचा, मूत्र, पित्त सब पीत वर्ण हो गए। तो द थिंग इज कि मूत्र भी तो यही से बनता है, पक्वाशय में सार किट्ट का विभाजन होता है, एक से मूत्र, किट्ट में से भी मूत्र बनता है, तो फिर मूत्र क्यों हो रहा है? मूत्र भी क्यों डार्क येलो कलर का है? तो क्या हुआ? ये जो पित्त बढ़ गया, ठीक है, ये जो पित्त बढ़ गया वो पूरे शरीर में फैला। तो अब जो शरीर में फैला है, तो शरीर में जो मूत्र का काम क्या है? मूत्रस्य क्लेद वाहनम। पूरे शरीर में मूत्र का काम क्या होता है? क्लेद को बाहर लेके जाना। तो फैले हुए पित्त को, ये जो पूरा शरीर है उसमें फैले हुए पित्त को क्लेद भी है पूरे शरीर में, तो क्लेद में भी पित्त गया है, तो उस क्लेद में फैले हुए पित्त को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर रहा है। इसीलिए इसमें मूत्र प्रवृत्ति जो होती है वो भी येलो कलर की होती है, डार्क येलो कलर की। सिर्फ और सिर्फ जो स्टूल होती है वो होती है तीलपिष्टि निभ। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, ठीक है। रुद्धपथ कामला, और रुद्धपथ कामला को ही क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कहीं पे तो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसलिए जो जॉन्डिस हो रहा है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दैट इज रुद्धपथ कामला।
इन्हें समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन दोनों की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है अलग जाता है, क्योंकि इसमें वात और कफ प्रकोप है, वही बहुपित्त कामला में सिर्फ पित्त प्रकोप है। ठीक है। उपद्रव, उपद्रव कौन से है? कंडू, शोष, ज्वर, श्वास मूर्छा। देखते साध्या साध्यत्व। साध्या साध्यत्व में देखो मैं आपको बेसिकली बताती हूँ, वो साध्य हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर वो असाध्य कब हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा येलो कलर हो जाए, मूत्र छर्दी से भी येलो कलर हो जाए, पुरुष भी डार्क येलो कलर की, मूत्र भी डार्क येलो कलर का, इवन अगर उस व्यक्ति को स्वेट आ रहा होगा, उसको पसीना आ रहा होगा, तो उसका भी दाग जो पड़ रहा है कपड़ों पर वो भी येलो कलर का हो, तो वो हो जाती है असाध्य।